नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है अदृश्य प्रेम। यह एक लेखक की कहानी है जो बहुत ही मार्मिक कहानी है। आइए देखते हैं, जिसका नाम आर्यचंद्र होता है। आर्यचंद्र अपनी पुरानी प्रेमिका इंदुमती को याद कर रहे हैं, पर क्या हुआ था उनके बीच, क्यों कर रहे हैं वो इंदुमती को याद। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं। आर्यचंद्र लगभग 2 घंटों से आंखों से अश्क बहाते अपनी खामोशी को अल्फाजों से कागज़ में कैद करने का प्रयास कर रहे थे। जब से दिल्ली होकर आए थे, उनकी यही स्थिति थी। कभी अल्फाजों से खेलने लगते तो कभी 10 वर्ष पुरानी तस्वीर को निर्निमेष देखने लगते। आंखों से बहते अश्क मानो तस्वीर से प्रश्न कर रहे थे, अगर जाना ही था तो आई क्यों थी। 10 वर्ष पुरानी तस्वीर में आर्यचंद्र के साथ खड़ी वो लड़की उनका पहला प्यार थी और शायद अंतिम भी थी। कॉलेज के कैंपस में खड़े आर्यचंद्र किसी की खूबसूरती को निहार रहे थे। उस समय उनका हर क्षण नए रूप बनाकर अनोखे रंग में नृत्य करता प्रतीत हो रहा था। उनके समक्ष खड़ी उस लड़की की सुंदरता ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो आर्य के जीवन में प्रेम के चमकते सितारे बिखर गए हों। थोड़ी देर क्लास शुरू होने वाली थी। दोस्तों की भाग दौड़ वाली आवाज़ आर्य के कानों में आई, अरे आर्य जल्दी आ, पुरुषोत्तम सर की क्लास शुरू हो गई है। प्रेम के परिंदे आर्य महाशय ख्यालों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए और अपना रुख क्लास की ओर किया। थोड़ी देर बाद क्लास के दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी, शायद अंदर आने की इजाज़त ले रही थी। कक्षा में प्रवेश की अनुमति मिलते ही प्रथम पंक्ति में बैठ गई। फिर क्या था, जिस व्यक्ति ने रिकॉर्ड बनाया था अंतिम पंक्ति में बैठने का, प्रेम ने उस रिकॉर्ड को पल भर में तोड़ दिया। अब आर्य ने भी प्रथम पंक्ति में अपना स्थान बना ही लिया। कॉलेज की छुट्टी हुई। आर्यचंद्र अपने घर गए, खाना खाया और सो गए। ख्वाबों की दुनिया में जाने ही वाले थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आर्य अपने नेत्रों में अर्धनिद्रा लेकर दरवाजे पर गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक बार फिर हृदय में उपवन में प्रेम के पुष्प खिलने लगे, जिसकी महक फिजा के कण में फैल गई। दरवाजे पर वो दस्तक प्यार की दस्तक थी। उनके सामने वही कॉलेज वाली लड़की खड़ी थी। क्या मुझे थोड़ा दूध मिल सकता है? लड़की ने संदेह भाव से पूछा। जी, अंदर आइए। वैसे तो आर्य साहब हकलाते नहीं थे, किंतु प्रेम ने जिह्वा पर अंकुश लगा दिया था। आपका नाम क्या है? आर्यचंद्र ने जिज्ञासु होकर के पूछा। इंदुमती। इस शहर में नई हूँ, आपके सामने वाला मकान किराए पर लिया है, पढ़ने आई हूँ यहाँ। इतना सुनते ही आर्य के लिए तो मानो ईद और दिवाली दोनों साथ आए हों। आर्य को लिखने की रुचि तो बचपन से ही थी, मगर अब लिखने में थोड़ा बदलाव आ गया था। जो आर्य साहब पहले सामाजिक विषयों पर व्यंग्य की कलम चलाते थे, अब वो अपनी कलम से प्रेम में रंग भरने लगे। श्रृंगार रस तो मानो उनकी विरासत में मिला हो। अब उनकी हर सुबह प्रेम किरण से प्रकाशित होने लगी, हर शाम प्रेम दीप से प्रज्वलित होने लगी। आर्य के जीवन रूपी वृक्ष पर प्रेम के फल फूल खिलने लगे थे। प्रेम में मतवाली वो लड़की आर्यचंद्र के नवजीवन को रंग देने लगी थी। धीरे धीरे नई सौगातों के साथ उनकी मुलाकातें होने लगी। कभी कॉलेज, कभी बाजार, तो कभी घर की छत पर दोनों की भेंट हो ही जाती थी। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के ख्वाब बन गए।
जब भी वो ख्वाब हकीकत बनने की अभिलाषा प्रकट करता, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। प्रेम की उस क्लास में न जाने कब कॉलेज खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन प्रेम ने कॉलेज के परिणाम को समेट कर रख ही दिया। कॉलेज का परिणाम लेकर आर्य घर आए। चेहरे पर मायूसी स्पष्ट नजर आ रही थी। परिणाम से हताश हुआ मन आर्य को यही समझा रहा था, फैल ही जाएगी तुम्हारी भी महक जमाने में, हर मुरझाया हुआ फूल बदबू दे यह जरूरी तो नहीं। मन को संतुष्ट करने आर्य इंदुमती के घर चले गए, किंतु इंदुमती कॉलेज के परिणाम से अभी भी हताश थी। आर्य ने इंदुमती को समझाते हुए कहा, देखो उत्तीर्ण तो हो ही गए, अच्छे अंक न मिले इसमें इतना हताश होने की क्या जरूरत है। अंक तो ज्ञान के समक्ष सदैव अप्रासंगिक ही सिद्ध हुए हैं। क्या महज एक कागज का टुकड़ा हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। लेकिन इंदुमती तो अपनी ढपली अपना राग लेकर बैठी थी। वह अपने बुरे परिणाम का कारण सिर्फ आर्य को मान रही थी। उसने आर्य को स्पष्ट कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। अगले दिन आर्य फिर इंदुमती के घर गया, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और शायद अब तक आर्य के प्रेम पर भी इंदुमती की गलतफहमी का बड़ा ताला लग गया था। एक पत्र दरवाजे पर निशब्द पड़ा था, जो किसी के हाथों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसमें लिखा था, सारी आर्य, मैं तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ। मेरे जीवन में बड़े सपने हैं। मुझे एक मुकाम पाना है और मुझे तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे परिणाम की भांति दिख रहा है। पत्र पढ़कर मानो आर्य के दिमाग में हजारों प्रश्नों का चक्रवात उमड़ पड़ा। आर्य का दिल इंदुमती की तलाश करने की सोच रहा था, किंतु दिमाग ने केवल एक ही बात कही, तलाश उनकी की जाती है जो खो जाते हैं, छोड़कर जाने वालों की केवल प्रतीक्षा की जाती है। आर्य को अब प्रेम का अदृश्य रूप समझ में आ गया था। उसे कॉलेज का प्रथम दिन याद आ रहा था, जब उसने इंदुमती को पहली बार देखा था। दिल की हजरत केवल यही बयां कर रही थी, इश्क वो भी रूह से। कितना प्यारा एहसास था उस दिन का। न कोई रिश्ता था, न कोई बंधन था, सब कुछ दिल की मर्जी का था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। दोस्त आकर इंदुमती के बारे में पूछते तो आर्य की खामोशी सब कुछ कह जाती थी। उसे तो बस सितारों को पाना था, अंधेरे के साथ चलना तो महज एक बहाना था। आर्य को प्रेम की ठोकर ने जिंदगी का यथार्थ स्पष्ट करवा दिया था, लेकिन समय रेत की भांति फिसल रहा था। तेज हवाओं की उड़ती हुई रेत, बसंत ऋतु में झड़ते पत्ते, कलियों से टूटते पुष्प आर्य की जिंदगी को सिर्फ यही कह रहे थे, जरा आहिस्ता चल ऐ जिंदगी। वक्त को एक राज की बात बताना बाकी है, खुद से खुद की मुलाकात करवाना बाकी है। बड़ा गरूर है आसमां को खुद पर, धरती से उसको उसकी औकात बताना बाकी है। आर्य ने अब कलम को अपना हमदर्द बना लिया था। जिस दिन कलम की स्याही खत्म होगी, उस दिन शायद आर्य के जीवन की कलम चलना भी बंद हो जाएगी। उनके लिखने का कौशल इतना उच्च हो गया कि शहर के बड़े बड़े साहित्यकारों में उनका नाम अग्रिम स्थान पर रहने लगा। अक्सर कवि सम्मेलनों में अपनी कविताओं से हजारों दिलों में रंग भर देते थे। एक दिन आर्य के घर दिल्ली से साहित्य सेवा संस्थान का निमंत्रण आया, जिसमें आर्य को साहित्य की अनुपम सेवा करने हेतु राष्ट्रपति से सम्मानित करने के बारे में लिखा था। आर्य दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें सम्मानित करने का ऐतिहासिक क्षण सजा था। हजारों लोग उपस्थित थे। हर नज़र में उस साहित्यकार को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा झलक रही थी।
उन हजारों नज़रों में एक नज़र इंदुमती की भी थी, जो उस साहित्यकार को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। थोड़ी देर बाद आर्यचंद्र मंच पर आए। उनको देखकर इंदुमती अचंभित रह गई। उसकी आंखें केवल एक ही प्रश्न कर रही थी, तो यह है वो साहित्यकार? मंच संचालक ने आर्यचंद्र को 2 शब्द बोलने का निवेदन किया। आर्यचंद्र ने प्रेम का यथार्थ स्पष्ट करते हुए कहा, प्रेम हर हर रंग में उत्सव है, प्रेम हर चोट में मुस्कुराहट है, प्रेम हर दर्द में वाह है। प्रेम एक भाव है जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से किया जाता है, क्योंकि दिमाग समझने का प्रयास करता है और दिल महसूस करने का प्रयास करता है। प्रेम प्रदर्शन का नहीं है, सिर्फ दर्शन का विषय है। प्रेम समर्पण और समानता को स्वीकार करता है। जहाँ असमानता उत्पन्न होगी वहाँ मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा और विचारों में मतभेद आरंभ हो जाएंगे। प्रेम का यथार्थ समझना तो सूर, तुलसी और मीरा को पढ़िए। मेरे प्रेम अनुभव ने तो मुझे इतना ही कहा है, बेवफाई के फूल हैं, जरा संभल कर चलना इन मतलबी कलियों से। कभी हम भी गुजरे थे मोहब्बत की इन्हीं खामोश गलियों से। इतना कहकर आर्यचंद्र मंच से सम्मानित होकर प्रस्थान करने लगे। और जिस लड़की ने कभी धूप में खड़े रहने से मना कर दिया था, आज वही लड़की धूप में भी छाया की तलाश कर रही थी। मगर इंदुमती आर्यचंद्र का केवल ख्वाब ही बनी, कभी हकीकत नहीं बन सकी। और शायद आर्यचंद्र अब इस हकीकत से खुश थे। मित्रों, यह आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।